हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो पिछले वीडियो में ओडिन और थेनोस जैसे बीइंग्स ने अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू की, पर ओडिन उसके बाद 9 रेल्म्स को प्रोटेक्ट करने की सोचता है और थेनोस की कॉन्क्वेस्ट अभी भी जारी थी। एमसीयू हिस्ट्री के तीसरे पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हम सबसे पहले एवेंजर का ओरिजिन देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हाइड्रा ने अपने आप को शील्ड के अंदर छुपाए रखा। और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत में हाइड्रा नाज़ी जर्मनी के साथ मिल चुका था। जर्मनी के साथ मिलकर वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सकते थे। हाइड्रा का एक नया लीडर था जोहान श्मिड। वो नॉर्स माइथोलॉजी यानी कि एसगार्ड के एंशिएंट लेजेंड्स और स्टोरीज पर बिलीव करता था और सोचता था कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी अर्थ की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस है। उस समय एब्राहिम एर्स्किन नाम का जर्मन साइंटिस्ट एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बनाने पर रिसर्च कर रहा था। वो जर्मनी से छुपकर स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश करता है, पर श्मिड उसे पकड़ लेता है और श्मिड को उसकी सुपर ह्यूमन वाली रिसर्च में बहुत दिलचस्पी थी और वो इस साइंटिस्ट को अपने पास रखता है। 1936 में सैरा रॉजर्स की मौत हो जाती है। उसका 18 साल का एक बेटा भी था जो था स्टीव रॉजर्स। उसके डैड भी वर्ल्ड वॉर 1 में मर चुके थे, पर उसके साथ उसका दोस्त बकी बार्न्स था जो उसे कहता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ समय बाद 1939 में हावर्ड स्टार्क इंडस्ट्री क्रिएट करता है। वो अपने नेशंस और एलाइज के लिए वेपन्स बनाता है और उसके कुछ रिसर्चर्स को अफ्रीका की जगह पर एक मेटल मिलता है जो था वाइब्रेनियम। उस वाइब्रेनियम से हावर्ड एक शील्ड बनाता है और वो स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक रिजर्व नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जिसे हाइड्रा को ओपोज करने बनाया गया था। 1940 में फाइनली एब्राहम एर्स्किन वो सुपर सोल्जर सीरम बना लेता है। इस सीरम से जोहान श्मिड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पर उसकी स्किन पूरी तरह से बिगड़ जाती है और रेड हो जाती है। इस वजह से उसे रेड स्कल का नाम मिलता है। अपना फेस इस तरह से बिगड़ने के लिए रेड स्कल एब्राहम को जेल में कैद कर देता है। पैगी कार्टर भी एसएसआर की एक एजेंट थी। वो छुपकर एर्स्किन को छुड़ा लेती है और अमेरिका में ले आती है और वो अमेरिका में फिर से सुपर सोल्जर सीरम बनाने की रिसर्च करता है। और जैसे कि हमें पता है कि रेड स्कल नॉर्स माइथोलॉजी में मानता था, तो वो एक आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा था जिसे एसगार्ड के किंग ने नॉर्वे के एक टेम्पल में छुपा के रखा था। वो इस आर्टिफैक्ट को ढूंढता है। ये आर्टिफैक्ट था टेज़रैक्ट। उस समय हाइड्रा के पास आर्मिन जोला नाम का एक साइंटिस्ट था। श्मिड जोला की मदद से टेज़रैक्ट के कई सारे खतरनाक वेपन्स बनाता है। स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स वॉर में जाने के लिए अप्लाई करते हैं। बकी को वॉर में भेजा जाता है, पर स्टीव को हर जगह पर रिजेक्ट किया जाता है। उसी समय अब्राहम अपना सीरम बना लेता है और वो इस सीरम को किसी अच्छे इंसान को देना चाहता था और वो स्टीव रॉजर्स को ढूंढता है और वो लोग स्टीव में ये सीरम इंजेक्ट करते हैं और फाइनली एक सुपर सोल्जर क्रिएट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक हाइड्रा एजेंट देख रहा था और वो इब्राहिम को मार देता है और आखिरी बचा हुआ सीरम ले जाता है, पर स्टीव रॉजर्स उसे रोक लेता है, पर आखिरी सीरम तबाह हो जाता है। अमेरिका का ओरिजिनल प्लान था कि इस सीरम के कई सारे डुप्लीकेट बनाए जाएं ताकि वो सुपर सोल्जर की एक आर्मी खड़ी कर सकें, पर आखिरी सीरम और इसे बनाने वाला दोनों ही खत्म हो चुके थे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को वहीं बंद कर दिया जाता है और कैप्टन अमेरिका को वॉर में इस्तेमाल करने के बदले एक प्रोपोगंडा की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह स्टीव रॉजर्स को नाम मिलता है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन को पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त बकी बार्न्स और उसकी टीम हाइड्रा के कब्जे में है। तब वो पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क की मदद से उनकी लोकेशन ढूंढता है और बकी और उसकी टीम को रेस्क्यू करके फिर से ले आता है। उसके बाद बकी और उसकी टीम कैप्टन के लिए काम करती हैं और उनका नाम पड़ता है हाउलिंग कमांडोज। अपनी टीम के साथ कैप्टन हाइड्रा के साथ लड़ता है, पर उनके एक मिशन में बकी एक माउंटेन ट्रेन से गिर जाता है। सभी को लग रहा था कि वो मर चुका है, पर उसे हाइड्रा डिस्कवर करती है और उस पर एक्सपेरिमेंट करती है। एंड में कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल आमने सामने आते हैं। जब रेड स्कल टेज़रैक्ट को हाथ में पकड़ता है तब वो वॉरमिर नाम की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो सोल स्टोन का गार्डियन बन जाता है और कैप्टन अमेरिका उस शिप के साथ रहकर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। हावर्ड स्टार्क अपनी टीम को स्टीव को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर उसे स्टीव के बदले टेज़रैक्ट मिलता है।
1949 में हावर्ड सार्क, पैगी कार्टर और चेस्टर फिलिप मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जो थी शील्ड। और जो पहले की एसएसआर ऑर्गेनाइजेशन थी वो शील्ड के साथ मिला दी गई। रेड स्कल का एक साइंटिस्ट आर्विन जोला अभी भी जिंदा था। वो अब तक अमेरिका के जेल में था, पर उसे छुड़ाया गया और शील्ड में एक साइंटिस्ट की तरह रखा गया। वो शील्ड के लिए काम करता है। शील्ड में और भी कुछ हाइड्रा एजेंट्स थे और जोला और ये एजेंट्स मिलकर फिर से हाइड्रा को छुपकर रीबिल्ड करते हैं। इसी समय के दौरान जोला बकी बांस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे एक मेटल आर्म देकर एक असैसिन बनाता है। वो एक नई टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की तरह स्टोर रख सके। और वो टर्मिनल बीमारी की वजह से मर जाता है, पर उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा थी। एंटन वैंको एक रशियन साइंटिस्ट था। यूएसए में आकर वो हावर्ड सार्क के साथ काम करता है और वो दोनों मिलकर आर्क रिएक्टर बनाते हैं। पर एंटन ने टेक्नोलॉजी को रशिया को बेचकर अमीर होना चाहता था। ये बात हावर्ड को पता चलती है और वो उसे रशिया भेज देता है और उसे 20 साल तक कैदी की तरह साइबेरिया में रखा जाता है। मई 29, 1970 में जन्म होता है टोनी स्टार्क का और बचपन से ही वो बहुत इंटेलिजेंट था। हावर्ड स्टार्क एक नया एलिमेंट डिस्कवर करता है, पर उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो उस एलिमेंट को बनाने का तरीका स्टार्क एक्सपो के एक लेआउट में छुपा देता है और उसे पता था कि उसका बेटा उससे भी स्मार्ट बनेगा और ये एलिमेंट डिस्कवर करेगा। अभी भी वो सेलेस्टियल बीइंग हर एक प्लैनेट पर घूम रहा था ताकि वो अपने जैसे और सेलेस्टियल पैदा कर सके। और वो अर्थ पर मेरेडिथ नाम की लड़की से मिलता है और उनका एक बेटा होता है जो था पीटर क्विल। वो मेरेडिथ में एक ट्यूमर प्लांट करके चला जाता है और वो एक स्पेस क्रिमिनल को हायर करता है जो था यॉन्डू। और वो यॉन्डू को एक मिशन देता है कि पीटर क्विल को डिलीवर करना, पर उसे ईगो के बारे में पता चलता है और वो पीटर को अपने पास रखता है। उसकी रेवेजस नाम की एक टीम थी। जब उसके टीममेट्स को पता चलता है कि यॉन्डू ने एक बच्चे को किडनैप किया है, तब वो उसे टीम से निकाल देते हैं। इसी समय के दौरान थैनोस ज़ेहेब्रे नाम के प्लेनेट की हाफ पॉपुलेशन मिटा देता है, पर वहाँ वो एक बच्ची को देखता है और वो सोचता है कि ये बच्ची बड़ी होकर एक पावरफुल वॉरियर बन सकती है और वो उसे अडॉप्ट करता है और इसके साथ वो दूसरे प्लेनेट से नेबुला को भी अडॉप्ट करता है और इन दोनों को ट्रेन करता है। सो गाइस, कमेंट करें आपका एमसीयू हिस्ट्री पार्ट 3 का फेवरेट मोमेंट। एमसीयू हिस्ट्री के पार्ट 4 में यानी कि अगले वीडियो में कई सारे एवेंजर्स की ओरिजिन स्टोरी हमें देखने मिलेगी, तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए रखें ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।